नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आम आदमी पार्टी के हाथ पांव फूल गए, और फिर यह भी कि उन 106 पन्नों में क्या दर्ज है जिसके बाद सांस अटक सी गई आम आदमी पार्टी के अगुवा की। और वो जो ईडी ने फ्लो चार्ट बनाया है, उस फ्लो चार्ट में ऐसा क्या है जिसके बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे कई सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं और उन सवालों पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक घटना की चर्चा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उस घटना के जरिए ही इन तमाम मुद्दों और मसलों को एक परिप्रेक्ष्य में देखा और समझा जा सकता है। वो घटना क्या है? बात उन दिनों की है जब गुजरात का चुनाव सर पे आने वाला था, मतलब पिछले साल की बात है। उस समय आपने गौर किया होगा कि तमाम जो मीडिया घराने हैं उनको इंटरव्यू वगैरह दिया जा रहा था, और वो जब चुनाव आता है तो दौर चलता है, तमाम नेताओं का साक्षात्कार वगैरह होता है। उसमें अरविंद केजरीवाल का भी इंटरव्यू कई मीडिया हाउसों में होता है। वहां दो सवाल जो हैं, वो वैसे तो कई सवाल रहते हैं लेकिन दो सवाल बड़े रहते हैं, और जिस पर आम आदमी पार्टी के अगुवा नाराज हो जाया करते हैं। उसमें एक सवाल सत्येंद्र जैन से जुड़ा होता है, और जब वो सवाल आता है तब वो बड़े तल्ख लहजे में पूछते हैं कि आखिर में क्या चार्जेस हैं उनको नाहक ही जो है बंद करके रखा गया, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम किया। इसी तरह मनीष सिसोदिया, जब दारू घोटाले का मसला आता तो दारू घोटाले के मसले में वो कहते कि साहब इतना छापा पड़ा, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और आपने देखा है सीबीआई का एफआईआर, उसमें क्या लिखा हुआ है? इस तरह के स्वर में अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुखिया भी हैं और आपके अगुवा भी हैं, वो मीडिया से मुखातिब होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम है वो दरअसल ईमानदारी की दुहाई देने वाली इस पार्टी और पार्टी के अगुवा के लिए तो नहीं लगता कि बहुत अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। इसमें दो मामले हैं, एक मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है और दूसरा सत्येंद्र जैन से जुड़ा हुआ है। सत्येंद्र जैन वाले मामले में क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग मनीष सिसोदिया से करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी हाई कोर्ट का रुख किया है और अब उनको हाई कोर्ट से आशा है। आपको ये ध्यान में होगा कि सुप्रीम कोर्ट गए थे अपनी जमानत के लिए, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई थी और उन्होंने कहा था कि एक जो प्रोसीजर है उस तरह से आप आइए। अब प्रोसीजर में हाई कोर्ट पहुंचे हैं, चूंकि जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां तो इनको जमानत मिली नहीं, और जमानत याचिका को खारिज करते हुए 34 पेज के अपने ऑर्डर में कोर्ट ने यह माना कि प्राइमा फेसिया जो है ये दिखाई देता है कि वो जो 100 करोड़ रुपए की बैक की बात हो रही है उससे किसको फायदा पहुंच रहा है, और फिर यह भी कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए उनको जमानत नहीं मिली। वो वहां गए हैं सीबीआई वाले मामले में हाई कोर्ट। इस दरमियान एक जो बड़ी बात हुई वो ईडी वाले मामले में उनकी पेशी हुई, और वो भी मसला जमानत से ही जुड़ा हुआ है, जिस पर अब 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। उसमें नोटिस हुआ था ईडी को, तो ईडी ने जवाब दिया है, और वो जवाब में उन्होंने एक फ्लो चार्ट रखा है जिसकी चर्चा जब 5 अप्रैल को इस मामले पर जीरा हो रही थी, जो भी बाकी है, और वही जीरा 12 को होगी। उस जीरा में मनीष सिसोदिया के वकील ने यह कहा कि साहब ये 100 पेज का इनका हमने देखा, 106 पेज का, और उसमें फ्लो चार्ट। तब पता चला कि ईडी ने कोई एक फ्लो चार्ट बना रखा है जिसके जरिए उन्होंने पूरा खेल समझाया है कि पैसा कहां से कैसे आया गया। वो एक तमाम एक रूपरेखा जो है उन्होंने खींची, और दरअसल वो खाका जो है वो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चीजें स्पष्ट करता है। अब उससे कोर्ट कितना कन्विंस होता है ये तो दरअसल 12 अप्रैल को ही पता चलेगा, क्योंकि उसी दिन ये तय होगा कि ईडी वाले मामले में भी उनको जमानत मिलेगी या नहीं। लेकिन एक चीज तो तय है कि उन 106 पेज और ये जो फ्लो चार्ट है उसमें बहुत कुछ चीजें ईडी ने बताने की कोशिश की है, और वैसे भी उसमें एक हवाला वाला पार्ट जो है और कुछ नए सबूत, उस सब की चर्चा तो ईडी ने की ही है। अब ये जो तमाम चीजें हैं उन चीजों ने परेशानी तो इनकी बढ़ाई ही थी। इसी दरमियान
सत्येंद्र जैन वाला मामला आ जाता। सत्येंद्र जैन वाले मामले में आपको ख्याल होगा कि उनको भी जमानत निचली अदालतों से नहीं मिल रही थी और वहां तो बाकायदे बहुत कुछ हुआ था। वो तमाम घटनाक्रम आप जानते हैं, जिस तरह से तिहाड़ जेल से सीसीटीवी आया और फिर जो हेल्थ इशू को लेकर वो हॉस्पिटल में गए थे और फिर उसे लेकर ईडी जो है वो कोर्ट जाता है, उस तमाम किस्से से आप वाकिफ हैं। लेकिन उसके बाद में भी आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि साहब सत्येंद्र जैन को नाहक परेशान किया जा रहा है, वैसे ही जैसे मनीष सिसोदिया वाले मामले में कहा जाता है अभी भी। और अब तो ये कहते हैं कि साहब एक ने शिक्षा में बड़ा अच्छा काम किया और दूसरे ने स्वास्थ्य में बड़ा अच्छा काम किया और ये दोनों जो है वो भाजपा की सरकार की आंखों में खटकते रहे, इसलिए जो है इनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी गई। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि ये जो ईडी और सीबीआई के मिसयूज का आरोप ये लोग लगा रहे थे, इसी आरोप को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट में जो हाल हुआ उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। तो ये जो आरोप उन्होंने लगाया था, अब दरअसल उसमें खुद फंस गए हैं और वो दो तरफा फंसे हैं। एक तो ये कि कोर्ट ने कहा कि आपको कोई विशेष प्रिविलेज नहीं मिल सकता, सुप्रीम कोर्ट ने, और अब ये जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर ऐसा दे देता है जो सरकार के फेवर में नहीं जाता है तो जाहिर तौर पर इसे स्थापित करने में ज्यादा सहूलियत होगी कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और अपोनेंट को परेशान किया जा रहा है। लेकिन मामला वहां उल्टा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह का कोई विशेषाधिकार देने की बात ही नहीं की और इनको जो 14 पार्टियां गई थी जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, उन्हें अपना जो है ये मामला वापस लेना पड़ा। सो वहां एक झटका। फिर हाई कोर्ट गए ये सत्येंद्र जैन वाले मामले में कि इनको वहां जमानत मिलेगी। वहां जो कोर्ट ने कहा उसके बाद अब नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए कुछ बचा है, और वह भी तब जब वो ईमानदारी वगैरह की बात करें। चूंकि हाई कोर्ट ने कहा कि जो लोअर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो ठीक है और जो कुछ भी लोअर कोर्ट ने कहा है वो दरअसल फैक्ट्स पे कहा है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि साहब देखिए ये बात तो ठीक है, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, ये निकलेंगे तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अब आप देखिए ये तमाम बातें हाई कोर्ट कह रहा है और उनका ये मानना है हाई कोर्ट का कि लोअर कोर्ट ने जो इनकी जमानत खारिज की है वो जिन तथ्यों पर की है वो ठीक है। अब ये यही सत्येंद्र जैन है जो अपना ही दस्तखत देखकर भूल गए, बोले हमको साहब कोविड हुआ है। और जब सवाल ये उठा कि जो योग्यता है एक विधायक की, एक मंत्री की, उसमें याददाश्त तो उसकी होनी चाहिए। अब इनकी याददाश्त ही चली जाती है तो मंत्री रहने का क्या अर्थ था। अब तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जब ये 7-8 महीने रहे तो ये सवाल लगातार उठते रहे, लेकिन उन सवालों पर भी एक अनसुनी की जाती रही। बहरहाल तो हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के आदेश को सही पाया, सही करार दिया और उससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मसला है जिसमें सत्येंद्र जैन इन दिनों हिरासत में है, और इन दिनों क्या पिछले कई महीनों से हिरासत में, मुझे लगता है मई आएगा तो साल भर हो जाएगा और अप्रैल चल ही रहा है। तो ये जो मामला है, इस मामले में उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं उन आरोपों को कोर्ट भी मानता है कि बड़े गंभीर है। और आप देखिए कि वो गए थे और उनके साथ वो वैभव जौन और संभवतः और एक जैन है, वो भी, ये 3 लोग गए थे। 3 लोगों की याचिका जो है वो खारिज हो गई है। और अब सवाल ये है कि अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे, चूंकि उस दरमियान तो वो लोग लोअर कोर्ट पर भी कई तरह के, आप ये कहें कि जो कह रहे थे उससे एक बात निकल रही थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने तो साफ कर दिया और जमानत नहीं मिली। तो इससे वो जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश थी, मुझे लगता है कि उससे बड़ा धक्का लगा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप जरूर साझा करें, और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।